बहिया में कसी के सैया मारे लो कचा कोच बहिया में कसी के सैया मारे लो कचा कोच। तो इस मूवी को देखने के बाद हिंदुस्तान के माँ बाप ने अपने बच्चों के साथ ये किया। तो इस मूवी में हीरो है जय और हीरोइन है बसंती। सो मूवी की शुरुआत होती है इनकी मैरिज एनिवर्सरी से, लेकिन बीच में आ जाते हैं इनके हरामी बच्चे। अरे तुम सब यहाँ कैसे आ गए? अरे तो क्या करते, आप तो भूल जाते हैं कि आपके 4 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, एक पोता है, एक पोती है। आप तो निकल पड़े मिस्टर एंड मिसेस राज मल्होत्रा कैंडल लाइट डिनर पर। कहीं और जाके अपनी गांड मराई है। तो अंकल मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये आपका जो बड़ा वाला बेटा है ना वो 1 नंबर का बेटी चोर। तो अंकल एक काम करो, ये बात अपने पोते को भी बता दो जरा। और मम्मी पापा चाचू आंटी ये सब बेटी चोर। और फिर मूवी में एंट्री होती है सलमान भाई की, और सलमान भाई फोन करके बोलते हैं मेरी बग्गी मेरा घोड़ा अर्जुन नाचा। आलोक बेटे, तो पार्टी के बाद सब चले जाते हैं अपने अपने घर, लेकिन एक रुक जाता है क्योंकि उसे अपने पापा से लेने 50,000 रुपए गाड़ी की डाउन पेमेंट के लिए। मैं सही बता रहा हूँ, अगर आज मैं अपने पापा से जाके बोलूँ ना कि पापा वो 50,000 रुपए चाहिए गाड़ी की डाउन पेमेंट के लिए। तो उसके बाद अपने जय का हो जाता है रिटायरमेंट, और वो अपने सारे बच्चों को लेटर लिख के बता देते हैं कि अपने को मीटिंग करने का है क्या। और होली के बहाने वो सारे आ जाते हैं मीटिंग करने के लिए। सो वहाँ पे उनके बच्चों को लगता है कि उनके पापा उनसे पैसों की बात करेंगे, लेकिन उनके पापा उन्हें कर देते हैं ढप्पा। बेटा तुम्हारे मम्मी पापा हम तुम लोगों से अलग नहीं रहना चाहते। सरप्राइज मदरफकर। Really, nigga? फिर अमन वर्मा को सब ऐसे देखते हैं जैसे देश में कोरोना इसी की वजह से फैला हुआ है। क्या? अरे इस तरह से मेरी तरफ क्या देख रहे हो? फिर ये सबके सब मिलके बनाते एक मास्टर प्लान। एक आइडिया है, ऐसा करते हैं कि भैया आप मम्मी को अपने साथ ले जाएं और मैं पापा को ले जाऊंगा। फिर 6 महीने बाद पापा रोहित के यहाँ चले जाएंगे और मम्मी करण के यहाँ। इस तरह वो हम सबके साथ रह भी पाएंगे और किसी पे ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। फिर ये सब चले जाते हैं प्लान अपने मम्मी पापा को बताने के लिए। तो सबकी फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये तय किया है कि पापा मेरे साथ रहेंगे, मम्मी किरण के साथ रहेंगी। लौड़ी साली, अक्कल है क्या तेरे को? मादरचोद साली, कुछ भी बोलती है मादरचोद। और फिर जय और बसंती अपने घर की चाबियां तोतला सेठ को पकड़ा कर चल देते हैं। फिर सब अपने अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन तभी अंकल आंटी कहने लगते हैं कि पहले तू जा। फिर इनके बच्चे इनके साथ वैसे ही सलूक करते हैं जैसा हम अपने रिश्तेदारों के साथ करना चाहते हैं। ध्यान से। जी सर। सामान चेक कर लेना। अरे चूतिए, बैग भी उठा के लेके नहीं गया, घुटनों में वैसी दर्द है। और इनकी हरामजादी औलाद इन्हें वक्त वक्त पे इंसल्ट करती रहती है। संजू के पापा रिटायर हो गए, अब ना तो उनके पास रहने का ठिकाना है ना पैसे। क्या करते, लाना पड़ा। ललता भाई, मम्मी का सूटकेस अपने कमरे में रख दो और बेड पर नई चादर डाल दो। मेरे कमरे में? हाँ, तुम तो किचन में भी सो सकती हो ना। और फिर एक दिन जय को हुड़क मचती है बसंती से बात करने की, लेकिन उनका लड़का उनकी बात सुनते ही नहीं है। तो अंकल निकल जाते हैं टेलीफोन बूथ पे बात करने के लिए। हमरा हो चाहिए, हमरा हो चाहिए, हमरा हो चाहिए। अब फौजी मरता उसे का नहीं चाहिए हो कुछ हो, हमरा हो चाहिए। और फिर ये औरत अपने पति को सुबह के सुबह चमका देती है। कहने लगी किचन में नहीं सोऊंगी। हाँ, अब चुप क्यों हो? सुबह उठकर मैं चाय वाय नहीं बनाने वाली, जिसे पीनी हो खुद बनाए। देख, अच्छा खासा घर पे रोटी चावल ये सब भाजी भीजी बना, बेंचो घर संभाल, ये सब चाले मत कर। फिर जय की दोस्ती हो जाती है अपने बाबूराव से, और उनकी बीवी को देखकर मुझे कुछ याद आया। वैसे कनेटिकट चले गए। कनेटिकट और मैं मैनहट्टन में रह गया। तुम बहुत बोलते हो, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें क्या दिखता है? और वहाँ बसंती को पता चलता है कि उनकी पोती भी 1 नंबर की आवारा है। Anyway, I'll see you tomorrow, okay? Okay. Take care. और इस लड़की का सही है, मतलब अपने दादा दादी के घर जाओ तो 2 चुतिया कर लो, मतलब 2 छुट्टियां कर लो, और जब अपने घर आओ तो पोती को भी उसका दोस्त धर लेता है। फिर आंटी बोलती है कि तेरी माँ का
भोसड़ा फट जाएगा। अभी पुलिस में जा रही है, अभी तेरी गांड में ना लठिया दिलवा दूं, तेरी गांड में लठिया देकर ना चिरवाऊं ले तो आज। लेकिन अमन वर्मा अपनी मम्मी को ही चमका देता है उल्टा। कमाल है मामा, आपको सिर्फ अपने एंजॉयमेंट का ख्याल है और यहाँ पर हमारी नींद हराम हो गई थी। मैंने किरण से कहा भी कि जाकर सो जाए, लेकिन सोती कैसे बेचारी, माँ जुठेरी। किसे कह रहा है? लेकिन तुम्हारी माँ को हमारी परेशानी से क्या? भोसड़ी का जहाँ से लिख रहा है यही ठूस दूंगी, जितने हैं तुम सारे का सारे। और फिर जय बसंती का 6 महीने का एग्रीमेंट हो जाता है खत्म और फिर वो चलते हैं अपना घर बदलने। ये वहाँ से आइसक्रीम खाकर निकल ही रहते हैं कि तभी इन्हें फोर्ड का सेल्समैन आकर चमका देता है। उनके बारे में आपको समझाता हूँ मैं। अरे आप तो हमारे पीछे पड़ गए हैं भाई साहब। हमने आपसे कहा कि हमें गाड़ी नहीं खरीदनी। आई कांट अफोर्ड इट। इसमें हमारी खरीदने की हैसियत नहीं है। हमारी हैसियत नहीं है? हैसियत नहीं तो इतनी शानदार गाड़ी में बैठने की जरूरत कैसे की? चलिए यहाँ से। अरे और फिर एंट्री होती है अपने सॉलमॉन भाई की। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। तुझे पता है तूने किसको मारा? और उसके बाद अंकल की सब जाती है बागबान और उसकी सक्सेस पार्टी पे भाई देते हैं स्पीच। और इसीलिए मैं स्टेज पर आने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। कौन भैया? मिस्टर आलोक राज से। अबे मुझे क्या बुला रहा है, मुझे मूत्रने जाना यार। और फिर भाई बोलते हैं अपने दिल की बात। अरे प्लीज कोई ऐश्वर्या पटवा दो यार। और उसके बाद फिर अंकल कहते हैं बार बार जो गाना के लिए फला बटन दबाओ, वो दबाओ, हमें दबाओ, तुमको दबाओ, ये वाला बंद करवाई दे। आज के बाद न आवे चाहे 7 दिन में ना है, 7 दिन में तब तक तू गाड़ी मार के बानर बना देबू हमें। हाँ और एक चीज और, शाम तो पहले तेरी बहन का कर दे तैयारियों झोला, शाम तो पहले तेरी बहन का कर दे तैयारियों झोला, सारे काम में हो रहा सा तेरी बहन का। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और तब तक के लिए बाय।